Okay. Assalamu alaikum everyone and welcome to the class. I'm sorry for the inconvenience. वालेकुम सलाम। वाले टाइम बताया था उसमें यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी शॉर्टफॉल था तो मैं क्लास ले नहीं सकता था उस वक्त, इसलिए स्टार्ट नहीं की। वालेकुम अस्सलाम। हर इट इज हर्रम, क्या नाम था इनका? हर्रम है ना? ओके, Yes, sir. Haran. थैंक यू वेरी मच। तो वेल, आप लोगों को जो मैंने असाइनमेंट दी थी वो आप लोगों ने भेज दी है मुझे ईमेल? मैंने अपना ईमेल चेक नहीं किया एक्चुअली। आप में से किसी ने भेजी है मुझे ईमेल असाइनमेंट जो दी थी? नो सर, अभी नहीं भेजी। क्यों, क्या हुआ? सर जो कल दी है आपने। कल थी वो? यस सर, आपने कल असाइनमेंट दिया ना। हाँ जी, बताएं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम। सर वो असाइनमेंट में प्रॉब्लम हो रही है। क्या? सर वो जो फर्स्ट प्रोग्राम था ना इवन और ऑड वाला, उसमें इवन तो आ जाता है लेकिन ऑड के लिए जो इफ स्टेटमेंट है सर वो समझ नहीं आ रही है। ओके, कोई बात नहीं। इवन आ जाता है? सर यस सर, उसके लिए तो हमने इफ की स्टेटमेंट लगाई है ना कि एक्स डबल इज इक्वल्स टू 2 एंड वो जो डबल एंड वाला ऑपरेटर है एक्स डिवाइडेड बाय 2, तो उसमें अगर हम इवन नंबर ऐड करते हैं ना कोई भी, तो वो हमारे पास उसकी जो रिजल्ट आ रहा है आउटपुट वो सही आ रही है। लेकिन ऑड के लिए जो हमने लगाई है ना इफ की स्टेटमेंट, उसकी समझ नहीं आ रही है कि वो कैसे लगाएं। ओके, ठीक है। आज 30th है, कोई बात नहीं, अभी समझ आ जाएगी आपको। यस सर। Before we move on to the conditional statements, I mean, इस बेसिकली हम पिछली क्लास से कंडीशनल स्टेटमेंट्स पढ़ रहे हैं। इनिशियली हमने पढ़ी थी जो आपका इफ स्टेटमेंट है, और इफ के दौरान मैंने आपको एक एक्स्ट्रा चीज़ बताई थी, वो था कैरेक्टर जो वेरिएबल है वो। तो कैरेक्टर वेरिएबल के बारे में मैं आप लोगों को बता रहा था कि कैरेक्टर वेरिएबल की जो वैल्यू है वो क्या हो सकती है। फॉर एग्जांपल, अगर मेरे पास एक वेरिएबल है, एक्सक्यूज मी, मेरे पास अगर कैरेक्टर वेरिएबल है कोई, और उसमें मैं कर रहा हूँ CHAR, लेट्स से C इज इक्वल टू 0 अगर मैंने कहना है तो वो मैं कैसे कहता हूँ? मैं बेसिकली 0 की बजाय ना 1 लिख देता हूँ, किसी को O ना लगे। तो मैंने ये लिखा हुआ है कैरेक्टर, आई मीन जैसे इंट लिखा होता है कैरेक्टर, उसका वेरिएबल नेम, डेटा टाइप, वेरिएबल नेम और उसकी वैल्यू, फिर सेमीकोलन। ये जो 1 है ये बेसिकली जैसे 1 होता है उस तरह का 1 नहीं है। फॉर एग्जांपल, अगर इसमें मेरे पास एक और वेरिएबल है, लेट्स से इंट a इज इक्वल टू 1, और यहाँ मैं नेक्स्ट लाइन, ये सेमीकोलन के बाद आप आगे भी लिखे तो नेक्स्ट लाइन ही होती है एक्चुअली। कैरेक्टर C1 वेरिएबल नेम है, मैं इसको चलिए C कर देता हूँ, इज इक्वल टू 1। ओके, तो मेरे पास इस प्रोग्राम में अगर ये एक प्रोग्राम होता तो उसमें 3 वेरिएबल्स थे, एक C और एक A। अब मेरे पास जो फॉर एग्जांपल अगर मैं करना चाहूँ
C+A, तो ये जो मेरे पास स्टेटमेंट है ये रॉन्ग स्टेटमेंट है। हमारा कंपाइलर कहेगा ये गलत लिख रहे हैं आप। कोई बता सकता है क्यों गलत लिख रहे हैं हम? सर हाँ जी, कोई बता सकता है क्यों गलत लिख रहे हैं? सर एक करेक्टर है और एक इंटीजर है। ओके, आप कह रहे हैं, आपने ये पॉइंट रेज किया है कि दो डिफरेंट डेटा टाइप्स को शायद ऐड नहीं किया जा सकता होगा, या मजीद यकीन से कहें तो दो डिफरेंट डेटा टाइप्स को ऐड नहीं कर सकते। ये आपका जवाब है। आई टेक इट, आई मीन इट्स ऑलराइट। अगर आपका यही जवाब है तो किसी का माइक ओपन है और शोर आ रहा है, प्लीज बंद कर दें। अरे सिर्फ आपका ही था आयशा, आपकी तरफ से शोर आ रहा है बेटा। आपके हैंड फ्री को ना प्लग करने में कोई इशू है, उसको चेक करें। ओके, फिर दूसरी स्टेटमेंट है C+CC, ये रॉन्ग है या करेक्ट है? कोई मुझे बताए ये रॉन्ग है या करेक्ट है? डू यू गाइस लिसन टू मी? कुछ जवाब बनता है, मेरी आवाज आती है, क्या हो रहा है? यस सर करेक्ट होगा, दोनों करेक्टर डाटा टाइप है। थैंक यू, थैंक यू। ये भी रॉन्ग स्टेटमेंट है। आपकी बात जो है ना उसमें बहरहाल एक लॉजिक है जो आप बात कर रहे हैं। मैं सिर्फ आप लोगों से एक्सपेक्ट करता हूं कि आप जो बात करें उसके पीछे कोई वजह हो। जो आपने लॉजिक दी है वो आपने कहा कि इसलिए सही हो सकता है कि दोनों क्या कहते हैं उसे, एक ही तरह के डेटा टाइप्स हैं, क्योंकि आपने ऊपर यही एरर बताई थी कि डेटा टाइप डिफरेंट है। यहाँ पे जो है डेटा टाइप सेम है तो ऐड हो जाने चाहिए थे। बेसिकली यहाँ पे मसला ये है कि कैरेक्टर वेरिएबल्स जो है ना, दे आर नॉट सपोज्ड टू बी एडेड। मिसाल के तौर पे आप जब अलजिब्रा पढ़ते हैं, अलजिब्रा, तो अलजिब्रा में बेसिकली आपको पता है कि अगर कोई कहे C+1 का आंसर क्या है, तो आप C+1 का आंसर नहीं लिख सकते, क्योंकि C कैन नॉट बी एडेड टू 1। 1 इज अ नंबर, C इज अ वेरिएबल। इसी तरह से आप x+y का आंसर नहीं लिख सकते। ये देखें, ये x+y है। ऐसे है कि आपके पास डेटा टाइप जो कैरेक्टर है ना, कैरेक्टर्स आर नॉट नंबर्स। You can add the numbers but you cannot add the alphabets. मिसाल के तौर पे अब मैं चलें पहले ही इस पे आता हूँ, फिर वापस आऊंगा अपने डिस्कशन पे। आप में से कोई शायद ये सोच सकता हो कि x+x तो 2x हो जाता है। x+x बेसिकली 2x नहीं होता। मतलब नहीं होता से मुराद ये है कि उसमें x नहीं ऐड हो रहा, बल्कि उसके कोएफिशिएंट्स ऐड हो रहे हैं। x का कोएफिशिएंट भी 1 है, और दूसरे जो है क्या कहते हैं उसे, दूसरे x का कोएफिशिएंट भी 1 है। तो x का कोएफिशिएंट दूसरे x के कोएफिशिएंट में ऐड होता है तो 1 + 1 2 हो जाता है। तो हम लिखते हैं कि x मतलब जो है बेसिकली 2 टाइम्स है, मतलब x। इट्स ऑलराइट ज़ैन, आई मीन इट्स ऑलराइट, आई डू अंडरस्टैंड दिस। ज़ाहिर है इलेक्ट्रिसिटी प्रॉब्लम है तो उसका ये मसला भी होगा। तो मैं क्लास शेयर कर दूंगा इंशाल्लाह, जैसे मैं हमेशा कर देता हूँ ना, तो डोंट वरी। डू यू गाइज लिसन टू मी? बाय द वे मेरे पास मैसेज आया है कि मेरा नेट स्लो है, तो आप लोगों को मेरी आवाज़ आती जा रही है ना? यस सर आ रही है। थैंक यू, थैंक यू बेटा। तो मैं बात करता हूँ वापस अपने, रिज्यूम करते हैं डिस्कशन। मैं कह रहा था कि आपके जहन में शायद ये आए किसी के कि x+x तो 2x हो जाता है। तो ये ओके, आवाज नहीं आ रही आपकी। कोई बात नहीं, खैर है। आपकी तरफ नेट का कोई थोड़ा बहुत इशू होगा। ओके, तो आई वाज टॉकिंग अबाउट द कैरेक्टर वेरिएबल्स। तो मैं कह रहा था कि जैसे x+x नहीं हो सकता, उसके कोएफिशिएंट तो ऐड हो सकते हैं। मतलब इसकी निशानी ये है, अगर x+x ऐड हो सकता हो, कोई तरीका हो, तो x+y भी ऐड हो सकता होगा। तो x+y आप ऐड नहीं करते अलजेब्रा में भी, उसको ऐसे ही लिखा रहने देते हैं।
तो कैरेक्टर्स आर नॉट नंबर्स। मेरे आप प्रीवियस लेक्चर सुनेंगे तो मैंने वहां जब बात की थी कैरेक्टर वेरिएबल की, तो मैंने साथ कुछ और भी बताया था, मैं वो बताता हूँ। मैंने कहा था कैरेक्टर वेरिएबल की जो वैल्यू है, ये तो वेरिएबल नेम तो कुछ भी हो सकता है ना, चाहे वो इंटीजर टाइप का हो या कैरेक्टर टाइप का हो। पहला है वेरिएबल नेम, हम उस पर बहस नहीं कर रहे, हम बात कर रहे हैं वेरिएबल की वैल्यू पे जो इक्वल के बाद लिखी होती है। तो जो वेरिएबल की वैल्यू यहाँ जो 1 लिखी है, उसको कंप्यूटर को बताने के लिए अब हमने C++ में उसके लिए निशानी रखी है कि अगर ये कैरेक्टर की वैल्यू है तो ये सिंगल कॉमास में लिखी जाएगी। सिंगल कॉमास में लिखने का मतलब ये है कि ये वो वाला 1 नहीं है जो 1 ये वाला है, दोनों में फर्क है। फर्क क्या है? ये 1 एक नंबर है इंटीजर टाइप का, और ये 1 एक कैरेक्टर है। कैरेक्टर की दूसरी निशानी में आपको जो ऑलरेडी हम यूज कर चुके हैं अगर वो बताऊं, तो आप स्ट्रिंग कांस्टेंट को याद करें। स्ट्रिंग कांस्टेंट जो है सर। C++ मतलब सी आउट में आप जब लिखते हैं डबल कॉमास में कुछ, तो कंपाइलर उसको ऐड नहीं करता। फॉर एग्जांपल अगर यूं लिखा हो सी आउट A+B, सॉरी, तो इसका आंसर जो है वो A+B है, वो A और B की वैल्यूज को ऐड नहीं करता। ये मैं बता रहा हूँ कि बेसिकली कैरेक्टर्स का मतलब क्या है। जब कंपाइलर किसी चीज को एज अ कैरेक्टर डील करता है, तो कैरेक्टर इस तरह का वेरिएबल है जो कि जिसपे एडिशन जो है सम का ऑपरेशन लगता ही नहीं है। ये बिल्कुल ऐसे ही आप समझ लें कि कोई आपसे कहे कि अल्लाह आपका भला करे, आपका अगर जो है ना कुछ आपका फर्ज करें ग्लास गुम गया है, ग्लास ये जो होता है पानी पीने वाला, और कोई कहे कि इसको मिस्ड कॉल करके चेक कर लो, तो आपको पता है कि ग्लास में ये फंक्शन नहीं है। ठीक है, आपका बहुत दिल करता होगा जब भी कोई चीज़ घूमती है तो फौरन आपको दिल करता होगा कॉल करके इसको मैं ढूंढ लूँ, लेकिन ये फंक्शन सब चीज़ों में नहीं है ऑफ कोर्स। ठीक है, तो मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर कोई आपसे कहे कि 2 कैरेक्टर्स को ऐड कर दो, तो एडिशन का जो ऑपरेशन है वो कैरेक्टर्स पे अप्लाई होता ही नहीं है। प्लीज टेल मी आप लोगों को समझ आ गई है, ताकि मैं इस बहस को क्लोज करूं। यस सर। यस सर। यस सर। थैंक यू। मतलब मुझे लगातार ये लग रहा है ना, आप लोग सामने नहीं होते तो अंदाजा नहीं हो रहा होता कि आपको समझ आई है कि नहीं, तो मुख्तलिफ मिसालें दे दे के फिर बताना पड़ता है। तो मैं ये समझा हूं कि आप लोगों को इंशाल्लाह ये समझ आ गया है कि ये स्टेटमेंट इसलिए रॉन्ग है कि प्लस वाला जो ऑपरेशन है दैट इज नॉट मेंट टू बी यूज्ड ऑन कैरेक्टर टाइप वेरिएबल्स। प्लस वाला ऑपरेशन कैरेक्टर्स पे लगाया ही नहीं जा सकता, इसलिए ये स्टेटमेंट गलत है। यहाँ ये इसलिए गलत थी कि यहाँ पे एक कैरेक्टर था, तो कैरेक्टर पे क्योंकि प्लस वाली स्टेटमेंट लग ही नहीं सकती, इसलिए ये स्टेटमेंट गलत थी। तो जो हमारा इनिशियली ख्याल था, यहाँ पे एक स्टूडेंट है आयशा मुनीर, सर जो वजह जी सर ये अगर बोलें बोलें सर जैसे ये अगर ए वाला 1 है और सी वाला 1 है, अगर हमने 1 1 ऐड करवाना है तो सी वाले 1 सी के साथ भी जो डेटा टाइप है वो इंटीजर होनी चाहिए तो ऐड होगा। मतलब आप यूं समझें कि कैरेक्टर तो प्लस हो ही नहीं सकते है ना, कैरेक्टर टाइप वेरिएबल। कैरेक्टर टाइप वेरिएबल का फंक्शन, उसका यूजेज ही अलग है, हम बात करेंगे उसका। मतलब आपका सवाल होगा इसको यूज क्यों करना है, फिर उसकी बात अलग है तो इसे यूज क्यों करना है, इसे कब यूज करना है। एक तो मैंने यूज करके दिखाया भी था आपको कि ये प्लस माइनस मल्टीप्लाई की अगर इनपुट लेनी है यूजर से, ठीक है ना, कैलकुलेटर पे। एक इसके अलावा भी था, कैरेक्टर को यूज किए बगैर भी हम आज बनाएंगे कैलकुलेटर। एक विद कैरेक्टर बनाया था उस दिन। मतलब मैं चाह रहा हूँ कि साथ साथ हम नई चीजें ऐड करते जाए ना, कि कैसे अच्छी चीज बननी है, और तरीका भी है उसका। give me a moment please, can you please, I mean, wait for me for a moment, thank you। यस सर।
ओके, थैंक यू वेरी मच फॉर द पेशेंस। वेल, मैं बता रहा था कि जो आपका सम का ऑपरेशन है ये कैरेक्टर्स पे नहीं हो सकता, तो और कैरेक्टर्स को यूज़ करना भी ज़रूरी है कि जो रियल टाइम हम चीज़ें कर रहे होते हैं उसमें कैरेक्टर्स हमें चाहिए। जैसे मैंने आपको बताया था कैलकुलेटर बना के, कैलकुलेटर में आपको यूज़र से पूछना था कि पहला नंबर लिखें, फिर ऑपरेशन लिखें, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, और फिर आप इस अच्छा, तो कैरेक्टर जो है उसको प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड कोई नंबर तो नहीं है ना, 10536 तो नहीं है, इसलिए हमें कैरेक्टर्स की ज़रूरत पड़ती है। उनका फंक्शन ही अलग है, उनका फंक्शन प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड होना नहीं है। और आपके जो डेली लाइफ में इसकी ज़रूरतें और जगह भी मौजूद हैं। फॉर एग्जांपल अगर अब जैसे हम गाड़ियों के नंबर लगवाते हैं, तो अगर इसकी सीरीज़ जनरेट करनी है तो हमें इसमें अल्फ़ाबेट्स भी चाहिए। अल्फ़ाबेट्स आर कैरेक्टर्स, तो हम इन्हें कहते हैं अल्फ़ान्यूमेरिक, आई मीन टुगेदर। जब ये फॉर एग्जांपल ABC 1 2 3 जो गाड़ी का नंबर होता है, तो उसमें अल्फ़ाबेट्स भी हैं, न्यूमेरिक्स भी हैं। तो अल्फ़ान्यूमेरिक डेटा आपको चाहिए होता है डील करने के लिए, इसलिए कि आप डिफरेंट टाइप के वेरिएबल्स जो हैं वो यूज़ करते हैं। तो कैरेक्टर वेरिएबल प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड के लिए तो इस्तेमाल नहीं होता, लेकिन इसके और बहुत से फंक्शंस हैं। सिमिलरली आप कैरेक्टर वेरिएबल में एक ऐड भी नहीं, इंक्रीमेंट जो होता था, अब C++ नहीं लिख सकते क्योंकि C वेरिएबल जो है वो कैरेक्टर टाइप का है। तो C में एक ऐड का मतलब लगेगा जैसे 2 हो जाएगा, तो ऐसा नहीं हो सकता। इट इज़ नॉट 1, इट इज़ एज सेम एज A। आप यूं समझें, अगर एक कैरेक्टर वेरिएबल होता, ये इसका कोई भी नाम हो सकता है जाहिर है, तो इसको मैं लिखता अगर A इसकी वैल्यू होती तो भी हम ऐसे लिखते। तो ये A जैसे आपको पता है कि A प्लस B नहीं हो सकता, उसी तरह ये 1 + 1 नहीं हो सकता, सिंपल। तो कैरेक्टर वेरिएबल्स की जो फंक्शन है उस पर हम बात कर रहे थे, एंड वी आर जस्ट डन विद दैट। तो बाद में रिकॉर्डिंग सुन लूँगा जी। आप बाद में रिकॉर्डिंग सुन सकते हैं, आप अपने हिसाब से प्लीज़ करें। आप लोगों को मुझे ये बताने की ज़रूरत नहीं होती। आपको मसला है, जेन्युइन प्रॉब्लम है, प्लीज़ लीव द क्लास, गो सॉल्व सर दैट। ये जो करेक्टर की वैल्यू है हाँ ये जी, अगर आप कोमास के बगैर डालें, पुट हाँ, करें, तो वो एरर आ सर ये जाएगा, जो लेकिन करेक्टर की वैल्यू कंपाइलर है को जैसे ये C इज बताने इक्वल्स के टू 1। लिए, मैं आपकी बात सवाल समझ गया हूँ, कंपाइलर को ये बताने के लिए कि ये 1 जो है ये कैरेक्टर वेरिएबल की वैल्यू है, सिंगल कॉमास लगाने पड़ते हैं। आप कॉमास के बगैर अगर उसे वैल्यू देंगे तो वो एरर है, कंपाइलर उसे पढ़ेगा नहीं। कंपाइलर कहेगा कैरेक्टर को 1 वैल्यू नहीं दी जा सकती। कंपाइलर से बेसिकली हमने 1 छुपाना है, कैसे? सिंगल कॉमास लगा के। सिंगल कॉमास में A लिखा है या 1 लिखा है या B लिखा है या 3 लिखा है, वो कोई फर्क नहीं है उसमें ना कंपाइलर के लिए। तो हमने कंपाइलर को ये बताना ही नहीं है कि हम कैरेक्टर को जो वैल्यू दे रहे हैं वो कोई नंबर है। टेक्निकली तो ये होना चाहिए था ABCD, कोई मतलब वेरिएबल्स होने चाहिए थे, जो जो सॉरी अल्फाबेट्स होने चाहिए थे। तो हम उसको जो न्यूमेरिक वैल्यू दे रहे हैं ये उसका मिस यूज है टेक्निकली। समझ गए आप बात? तो कैरेक्टर को 1 कभी वैल्यू नहीं देनी थी, वो तो सिंगल कॉमास में क्योंकि 1 भी लिख सकते हैं, तो इसलिए हम कह रहे हैं 1 लिख लो। अंडरस्टूड? So you cannot assign a number to a character without single commas. Let's move on. तो हमने प्रीवियस क्लास में जो चीज़ें पढ़ी थी वो थी इफ स्टेटमेंट, और इफ स्टेटमेंट के साथ हमने कुछ क्या कहते हैं उसे, एक्सक्यूज मी, प्रोग्राम बनाए थे, और उसी के मुतालिक मैंने आपको टास्क दिए थे। तो तलहा, आपका सवाल है कोई? यस सर, एक सवाल था पूछें। सर। आपने जो पिछले टॉपिक में हमें एक असाइनमेंट दी थी सर, तो उसमें जो पहला प्रोग्राम है सर वो तो बन ही नहीं रहा, एल्स के बगैर वो बन नहीं रहा सर। ओ ठीक है, अभी बना के जी देखते हैं सर क्या वही था मैं भी वो। पहले बता रही थी सर, इवन और ऑड वाला जो पहले मैंने बताया है। जी मैं समझ गया हूँ, मैं आप लोगों की बात, ये जो एल्स का नाम लेते हैं ना उन पे मुझे गुस्सा है बेसिकली। देखें, आप वो हरकत ना करें कि आप को जब मैंने एक चीज़ पढ़ाई नहीं है तो आप उसका लफ्ज का जिक्र मत करें, क्योंकि उससे बाकी लोग कंफ्यूज होते हैं। अगर नो सर, आपको एक सर बात मैंने पता है सर तो मैंने पहले इफ आई गॉट इट, मैं मतलब मैं जनरल बात कर रहा हूँ, मैंने आपको नहीं कहा ये, टेक इट इजी।
मेरा कहने का Yes, मतलब है कि आप ये सोचें कि हमने उसी तरीके से करना है जो हमें पढ़ाया है, ठीक है, दूसरे पे नहीं सोचना। ओके सर, तो अब थैंक मैं आपको बताता हूँ कि क्या करना है हमने इसका। तो लेट्स स्टार्ट विद दैट सेम प्रोग्राम। इसको ओके, तो हम कर रहे थे हैश इंक्लूड iostream.h, यही है ना? यस सर, iostream सिर्फ डॉट एच सॉरी, क्या कह रहे हैं? सर, iostream सिर्फ होगा सर, डॉट एच तो शायद ना हो। डॉट एच नहीं है इसमें। आप भी यही यूज करते हैं ना, आपका डेव जो है। यस सर, ये यूज कर तो अब मुझे बताना है ताकि ये गलती ना हो। यूजिंग नेम स्पेस टेस्टेड। std, तो उसके बाद है आपके पास main, मैन और उसके बाद हम लिख रहे हैं int लेट्स से। अच्छा, सवाल ये था कि एक नंबर है, अब यूजर से लेंगे और बताएंगे इवन है या ऑड है। तो int नंबर नम लेट्स से, तो सी आउट। हर सी इन से पहले क्या होता है? सी आउट। आउट सी आउट। सी आउट। प्रकाश, हर सीन से पहले एक सी आउट होता है और वो बताता है कि नंबर कैसा होगा। प्लीज एंटर एन इंटीजर \n, उसके बाद है सी इन नम। ओके, तो उसके बाद हम लिखते हैं, अब हमने चेक करना है इसे, उसके नंबर को। तो इफ स्टेटमेंट हमें, कुछ लोगों ने कहा जी एक इफ तो हमें आता है कि नम, क्या करते हैं, कैसे चेक करते हैं आप इवन है कि नहीं? सर डिवाइड बाय 2 करके सर। डिवाइड बाय 2 इस तरह, यस सर। फिर क्या नो होगा? सर, नो सर, डबल इज इक्वल्स टू 0। डबल इज इक्वल सर टू इसके बाद डबल इज इक्वल टू 0, सर जीरो डिवाइड बाय 2। ना। यस सर, डबल ये इक्वल, इस तरह ठीक कर है। सकते हैं। नो सर, यस सर नंबर के बाद सर, एस सर डिवाइड बाय डिवाइड ये आ 2 ये को सर। हटाएं। नहीं, अभी किसी ने यहाँ डिवाइड बोला था मुझे, तो मैं तो इसलिए कर रहा हूँ, मैं खुद से तो नहीं कर रहा। सर वो आगे आएगा। अच्छा, मैं क्या करूँ जी यहाँ पे, यहाँ से क्या करूँ? सर डिवाइड डिवाइड 2 डिवाइड को रिमूव करें। कर दिया। सर अब ब्रैकेट के बाद साथ लाएं। ब्रैकेट के बाहर क्या लिखूँ? एंड ऑपरेटर। अच्छा जी, एंड ऑपरेटर। और क्या करूँ? ब्रैकेट x डिवाइडेड बाय 2। ब्रैकेट x डिवाइडेड बाय 2। यस सर, बस इतना ही। x क्या चीज है? सर x नहीं, सॉरी सर, नंबर मैंने x लिखा हुआ है इसलिए मैं x बोल रही हूँ, नंबर आएगा। सर तो बात तो एक ही होगी सर, पहले डिवाइड लगा एक दो, यहाँ भी मिनट चुप डिवाइड कर, लगा बहस 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 ना करें आप। सबकी लॉजिक डिफरेंट हो सकती है, मुझे कोई एतराज नहीं है, मुझे कोई एतराज नहीं। लेट मी गो ऑन, किसी एक पे चलते हैं ना, लेट्स मूव ऑन। सर ये दो क्यों लगाई हैं? मैं अभी सब्र कर लेना, अभी पता चल जाएगा, सब्र कर लें। जिसने लिखवाई है उसकी बात तो सुन लो। सर आपने ऊपर ब्रैकेट छोड़ दिया, इसके बाद यहाँ पे एक और ब्रैकेट आएगी ना। सही कह रहे हैं आप। जो बाकी लोगों का एतराज है ना, मैं एक एक के तरीके से बनाऊंगा, आप परेशान ना हो, ठीक है? बाकी लोग भी सबके तरीके से बनाएंगे हम, परेशान ना हो, सबके तरीके पे जाएंगे, किसी एक पे पहले चलना पड़ेगा ना, इसलिए ये पहले ये हमने शुरू कर दिया। अब यहाँ क्या करूँ? सर इफ की कंडीशन के बगैर अगर हम सेमीकोलन ना लगाएं तो कोई एरर तो नहीं होगा ना? क्या करें? सर सेमीकोलन ना लगाएं, जैसे आपने नहीं लगाया तो कोई मसला तो नहीं होगा ना? सेमीकोलन लगाएंगे तो मसला होगा, नहीं लगाएंगे तो नहीं होगा। इसमें तो नहीं लगती है।
सेमीकोलन लगाएंगे तो मसला होगा, क्या मसला होगा वो देखते हैं। फिलहाल यहाँ पे क्या लिखूं आप बताएं, जिन्होंने पहले ये लिखवाया मुझे ऊपर वही बताएं। नंबर वो सर इन्वर्टेड कॉमास में लिखे द नंबर इज इवन। ओके ठीक है, ये वाला नंबर है ना 5 है फर्ज करें, इसको लिख देते हैं इज जी इवन। सर। अच्छा जी, दूसरा Yes, नहीं sir. हो सकता, दूसरा तो हो ही नहीं सकता एल्स के बगैर, इसलिए कि हम उसकी बात ही नहीं करते। आपकी आवाज बंद कर रहा हूँ, आप बल्कि आप खुद कर दें अभी, ताकि मैं इसको रन कर सकूं, मतलब वो शोर ना आए ना। ओके, इसका नाम है नवंबर 30th इवन ऑर्डर। लेट्स सी, कोई एरर आया कि नहीं आया? एरर नहीं है? नो सर, नहीं नो सर। ओके थैंक यू। असल में मुझे वो नजर नहीं आ रहा, मेरे उस जगह पे कुछ और, मेरे सिस्टम में और भी चीजें होती हैं ना। परमिशन टू लीव द क्लास। अरकम यस यू कैन लीव द क्लास, टेक इट इजी। आप अपना प्रॉब्लम जो है वो रिजॉल्व कर लें प्लीज, यू मे गो। तो हमने अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैं नंबर लिखता हूँ यहाँ पे 8 ताकि चेक हो जाए। 8 मैंने लिखा, ये क्या हो गया? ये तो इवन है और ये नहीं दे रहा, जिन्होंने लिखवाया था वो बताएं। जिन्होंने लिखवाया था आयशा मुनीर, आयशा मुनीर थी ना? चलें, शायद आपका नेट स्लो है, तो आई मूव ऑन। तो सबको समझ आ गया यहाँ पे कुछ मसला है। अब मैं सेकंड जो पर्सन है उनके तरीके पे चलूंगा। और तो अभी चेक ही नहीं Yes, करते sir. ना। अब जवाब नहीं आ रहा इसमें, आपने देख लिया है ना? और तो मैंने लिखा ही नहीं है अभी, और की बात तो बाद में करेंगे। थैंक यू। नेक्स्ट यहाँ पे तलहा थे शायद जो बोल रहे थे। अब Yes, आप sir. तो बताएं। क्यों नहीं आ रहा है? मैं बताता हूँ क्यों नहीं आ यस रहा, सर। मैं बताऊंगा अभी, मैं बताऊंगा थोड़ी देर। सर मैं कह रहा था कि सर ये एंड वाला हटा के सर नम इज इक्वल टू नम डिवाइड बाय 2 कर दें सर डायरेक्ट। क्या आपकी बात मान लेते हैं, नम डिवाइडेड बाय 2 कर दिया मैंने, सही है? यस सर। तो अब चला दूं इसे? यस सर, चला दें। बिस्मिल्लाह। बिस्मिल्लाह जी। ये क्या कह रहे हैं? कोई ब्रैकेट मिस कर दी हमने? सर ब्रैकेट में से, सर ब्रैकेट में से ऊपर। नहीं, एक्स्ट्रा है, मिस नहीं है। ओ सर, यस सर, एक्स्ट्रा। तो अब इसको रन करते हैं और यहाँ वैल्यू लिखते हैं 8। ये तो नहीं दे रहा। पता नहीं सर फिर क्या क्या। सवाल समझ आ गया अभी तक? आप सबको समझ, मसला समझ आ रहा है? बेसिकली यस सर, आ गया समझ। आप मुझे बताएंगे एक बात, अपने माइक बंद कर दें सब लोग। थैंक यू। योर मीटिंग विल एंड इन 10 मिनट्स। वाई? मेरा वो खत्म तो नहीं हो गया पैकेज महीने वाला? मैंने किस डेट को क्लास ली थी आप लोगों के साथ? ओए होए। अच्छा, क्लास एंड होगी तो मैं दोबारा कोड भेजूंगा, कुछ टाइम के बाद कोड आएगा, पर ठीक है? Okay, sir. ओके सर। ओके सर। आप लोगों ने फिर परेशान नहीं होना। मेरा ख्याल है 10 मिनट्स हैं तो ये प्रोग्राम तो हो ही जाएगा। आई एम सॉरी, मुझे पता ही नहीं था कि मैंने वो बिल, मेरी डेट गुजर गई है पेमेंट वाली ना, वो मैं दोबारा करता हूँ पे। फिलहाल मैं आपको 10 मिनट में ये बताना चाहूँगा क्विक तरीके से कि ये जो कंडीशन आप लगा रहे हैं इसका मतलब क्या है। ये कंडीशन जो है ना, इट हैज़ नो मीनिंग एक्चुअली, ये सही कंडीशन ही नहीं है। नम डिवाइड बाय 2 की बात करें अगर हम, तो आप मुझे बताएं नंबर अगर 8 है तो 8 को मैं डिवाइड करना चाहता हूँ। फॉर एग्जांपल ये है मेरे पास 8, सॉरी कलर चेंज करते हैं इसका, ये मेरे पास है 8 को मैंने डिवाइड किया 2 पे, जवाब क्या आएगा? 2 4s are 8। ये 4 0 थोड़ी है, तो कैसे ये 0 तो आ ही नहीं रहा ना। नम डिवाइड बाय 2 जो है वो 4 नहीं आ रहा। आप लोगों को मेरी बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही, पहले ये बता दें। सर समझ नहीं आई, दोबारा बता दें प्लीज। हाँ, ये समझना बहुत आसान है कि जो नंबर है 8, अगर उसको मैं 2, आपने क्या कहा ना, नम डिवाइड बाय 2, यही कहा है ना?
यस सर, यस तो सर। नम इज, अगर नंबर 8 है तो 8 डिवाइड बाय 2 का आंसर तो 4 है। आप इवन क्या क्या चेक कर रहे हैं, मुझे ये समझ नहीं आ रहा। आपने कहा नम डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू 0 लिख दें, चेक हो जाएगा। आपको सर अगर हम समझ 2 आ और रहा है, 2 जवाब तो 4 आ रहा है। इवन अगर मैं 10 को डिवाइड करता हूँ 2 पे, हाँ यहाँ पे किसी ने लिखा है चैट में कि रिमाइंडर को चेक करें। ये जो आप चेक कर रहे हैं ना, नंबर डिवाइड बाय 2, इससे आंसर आता है ये जो ऊपर लिखा होता है, ये हर बार डिफरेंट आएगा। 2 5s are 10। आपको समझ आ रही है बात? यस सर। तो चेक जो है वो डिवीजन के डिवीजन से उसका आंसर आता है ना, चेक आंसर पे नहीं है बल्कि चेक रिमाइंडर पे है। और आप लोगों के जहन में भी यही था कि आप मुझे रिमाइंडर लिखवाएं। मैं सही कह रहा हूं? यस सर। तो रिमाइंडर के लिए जो तरीका आप यूज कर रहे हैं वो सही नहीं है। बेसिकली इस तरह जैसे आप मुझे लिखवा रहे हैं, इस तरह जो है वो नंबर डिवाइड बाय 2 से आंसर आता है, जो कि डिवीजन में अगर आप देखें आंसर कहाँ होता है, रिमाइंडर कहाँ होता है, डिवाइजर कहाँ है, डिविडेंड कहाँ है, उनकी पोजीशन तो आपको पता है ना सब कौन सी चीज है। यू आर इंटरेस्टेड इन द रिमाइंडर नॉट इन द आंसर। फॉर एग्जाम्पल 6 डिवाइड बाय 2 करें तो 6 डिवाइड बाय 2 करें 3 आंसर है, 12 डिवाइड बाय 2 करें 6 आंसर है। तो 2 पे आप जब भी किसी नंबर को डिवाइड करते हैं आंसर बदलता रहता है, लेकिन अगर वो नंबर इवन है तो उसका रिमाइंडर एक खास रिमाइंडर है, वो कि 0 है। यू आर इंटरेस्टेड इन द रिमाइंडर नॉट इन द आंसर। ये जो नंबर डिवाइड बाय 2 है इससे आपको आंसर मिलता है, रिमाइंडर नहीं मिलता। आर यू गेटिंग इट? टेल मी यस। यस सर। यस सर। ये आप जी देख सर। लें परसेंटेज का साइन जो मैंने लगाया है, नंबर और परसेंटेज 2। ये जो परसेंटेज 2 है, ये जो परसेंटेज का सिंबल है ये वाला, सॉरी ये जो परसेंटेज का सिंबल है ना, इसे हम कहते हैं, अपने पास लिख लें, ये है बेसिकली रिमाइंडर ऑपरेटर। मतलब C++ के कंपाइलर में एक ऐसा कैलकुलेटर है कि जब मैं नंबर परसेंटेज 2 लिखूं तो वो इस सारे का रिमाइंडर देता है मुझे। तो अगर 2 से नंबर को डिवाइड करें और उसका रिमाइंडर चेक करें, वो बराबर आ जाए 0 के, मतलब इधर तो पहले 0 लिखा है ना कंपैरिजन ऑपरेटर के इधर, अगर यहाँ भी 0 आ गया तो 0 इक्वल टू 0 ट्रू हो जाएगा, फिर आंसर आएगा। तो आप चेक करते हैं, फिर हम जाएंगे ऑड पे बाद में। थैंक यू किन्जा एंड थैंक यू सक्लैन, आप लोगों ने जो है वो इसमें अपना रोल प्ले किया। लेट्स रन इट एंड लेट्स पुट 8 हियर। यहां तक ठीक है जी, सब लोग समझ गए हैं? यस सर। तो लेट्स डू इट अगेन, कोई और नंबर, लेकिन फिलहाल इवन ही 16 लेट्स से, ये भी इवन है। अगर आपने ऑड चेक करना है तो ऑड का तरीका ये है, आप लिखें इफ रिमाइंडर 2, ये साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन इज इक्वल टू 0। ये जो साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन मैंने लगाया है इसका मतलब है नॉट। मैंने लास्ट टाइम भी बताया था आपको, आई थिंक नहीं बताया तो कोई बात नहीं, बताना था मैंने। नो सर, ये नहीं बताया। तो ये जो जब कभी आपके पास हो ना इस तरह लिखा हो, इस सारे का मिला के मतलब है एक, इस सारे का मिला के मतलब है नॉट इक्वल, ठीक है? इस सिंबल का मतलब है मिला के नॉट इक्वल। जैसे कि परसेंटेज का मतलब क्या है? परसेंटेज का मतलब है रिमाइंडर, और इसका मतलब है नॉट, इसको नॉट इक्वल, डबल इक्वल हो तो वो इक्वल है। इसका मतलब है अगर नंबर को 2 से डिवाइड किया और रिमाइंडर 0 नहीं आया तो इसका मतलब है वो ऑड होगा। टेल मी यस। यस सर। यस सर। थैंक यू। एंड नाउ Sir. check the number, for example 7, कह रहे हैं 7 is odd, फिर चेक कर लेते हैं आपकी मर्जी का नंबर। प्लीज टेल मी द नंबर, इवन ऑड व्हाटएवर यू वांट, लंबा सा बड़ा सा 9. छोटा हो, मर्जी आपकी। हाँ जी 1.3. सॉरी
सर अगर पॉइंट्स में आए तो वेरी इंटरेस्टिंग। मैंने उधर लिखा हुआ है, ऊपर पढ़े यहाँ पे क्या लिखा है, पढ़ें क्या लिखा है। यस सर समझ आ गया। ओके ओके। इंटीजर का है ना, इंटीजर्स पॉइंट्स में नहीं यस होते। सर ठीक हो गया। ठीक हो गया। इंटीजर फ्लोट नेगेटिव होता है सर। पॉजिटिव मतलब होल पार्ट होता है उनका सिर्फ। यस सर वो फ्लोट में हो। वेलकम। फ्लोट नंबर्स को आप इवन ऑड नहीं कह सकते, डेसिमल वाले नंबर नहीं होते इवन ऑड। कभी आपने सुना है किसी से कि 10.5 इवन है कि ऑड है? नहीं। सेट पढ़े ना आप, सेट तो इवन ऑड पहले आते हैं और रैशनल नंबर बाद में आते हैं। तो इवन ऑड इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इंटीजर्स ओनली, आई मीन द होल नंबर्स कह लें या नेगेटिव भी, तो इंटीजर्स की सिर्फ ये खूबी है। इवन ऑड ये बता रहा है, तो ये विदाउट एल्स है जी। नॉट इक्वल नहीं पढ़ा था ना आपने। मैं चाह रहा हूँ कि आप खुद, ऑफ कोर्स आपको सब चीजें मैं ना बताऊं, आप खुद भी कुछ ढूंढें, गूगल करें, ताकि आप लोगों को ना, जब मैं ये कोर्स पढ़ा चुका हूँ सब कुछ तो मैं नहीं बताऊंगा ना, तो जो मैं नहीं बताऊंगा आप वो खुद ढूंढ सका करें कि इसको कैसे यूज करना है। समझ आ रही है बात? 12 किसी ने कहा था यहाँ पे चेक करें, 12 इज इवन सर। और किसी का कोई लकी नंबर चेक करवाना हो मुझसे तो बता दें। ऑड कह रहा है जी, जो जो आप कहते रहेंगे वो बताता रहेगा बेचारा। तो ये विदाउट क्या कहते हैं उसे, एल्स हमने यूज किया है। 40 मिनट्स के बाद क्लास एंड होने वाला, बड़ा दुख वाली खबर मुझे मिली है। आई डिडंट नो कि मेरा ये खराब हुआ है सिस्टम। इसको हमने इंशाल्लाह, ये क्लास जब वाइंड अप होती है तो उसके बाद दोबारा रिज्यूम कर लेंगे। तब तक मैं आप लोगों को एक टास्क दे देता हूँ, प्लीज़ अगली क्लास के ज्वाइन करने और मेरे दोबारा आपको बताने तक आप लोग एक ऐसा प्रोग्राम बनाइए जो मुझे कहे कि, अगर जो मैंने लास्ट टाइम बताया था आई थिंक आपको कि कैलकुलेटर हम बनाएंगे। कैलकुलेटर हम बना चुके हैं लास्ट टाइम मेरा ख्याल है, राइट? बना चुके हैं ना? यस सर हो गया है। हाँ जी। तो ना वो ऐसा हो कि जैसे ट्रैफिक सिग्नल होते हैं ना, ट्रैफिक सिग्नल्स, तो वो रेड कलर्स के नाम रख लें, रेड, ग्रीन और येलो। तो वो उस पर मैसेज दे, अगर सिग्नल रेड है मतलब वो इनपुट में हम लेंगे ना, इनपुट में आर, जी या वाई, तो आर लिखेगा तो उसके हिसाब से वो बताए कि आपने नहीं गुजरना, स्टॉप बिकॉज सिग्नल इज रेड। येलो है तो वेट बिकॉज सिग्नल इज येलो। ग्रीन है तो प्लीज पास बिकॉज सिग्नल इज ग्रीन। समझ आ रही है आपको बात? इस तरह इनपुट लें और इस यस स्टेटमेंट सर। से चेक करके बताएं, जो वो मैं यहाँ सिग्नल दूं उस तरह से वो मैसेज डिस्प्ले करवाए। प्लीज डू इट, आई एम गिविंग यू टाइम and I'm writing here for you. As soon the class will end, I'll wait for the recording to be converted. जब recording convert हो जाए